भी पहला या दूसरा क्वेश्चन देखकर वीडियो को छोड़ के चले गए हैं उनको ये तरीका समझ में नहीं आया होगा, और जिन्होंने 3 से लेकर 5 तक वीडियो देखे हैं उनको ये दोनों और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस मेथड से वो आपको समझ में आ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके डाइस से रिलेटेड सम क्वेश्चंस, साथ में उन्हें करने का मेथड। तो ये जो क्वेश्चंस है वो रेफरेंस हमने लिया है आपके राकेश यादव पब्लिकेशन की जो बुक आती है आपके 7300 प्लस क्वेश्चंस की, तो उससे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि सेम मेथड पे होगा, जो बाकी आपको 5 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको कमेंट करने हैं 6 क्वेश्चन के आंसर, साथ में आप कॉपी पेन ले लीजिए ताकि आप जो 5 क्वेश्चन मैं बताऊँ उनके आंसर आप सबसे पहले कर सको। तो चलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ कि ये चैनल का नाम है आपके वाई कैप एजुकेशन, जिसके ऊपर आपको सम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप जो है टॉपिक वाइज भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसके अंदर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डाउट है वो क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या फिर क्वेश्चन पे हम स्विच करेंगे, राइट। तो आपको कमेंट करना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो रीजनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई के अंदर, और साथ ही जो नया वीडियो आएगा उसके अंदर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, नया चैनल है, जल्दी से ग्रो करवाइए ताकि अलग अलग आपके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए इस चैनल पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले स्टूडेंट्स दोनों ही ये वीडियोस देख सकते हैं। इसके अंदर आपके इंग्लिश में भी आंसर है, साथ ही हिंदी के अंदर भी है, तो मैं प्रॉपर्ली आपको अच्छे से समझा दूंगा, राइट। तो बात करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका इस तरह है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है कमेंट कीजिए, साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चंस की, साथ ही आपके आंसर्स की, राइट। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं इधर। तो क्वेश्चन इस तरह है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं जिससे आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है, इस पासे में D सतह के विपरीत कौन सा शब्द आएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डाइस का, तो जल्दी से इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन करते हैं छोटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमें 4 डाइस दिए हुए हैं सॉल्यूशन पे। आई होप आपने भी क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से कि आपको पासा दिया गया है, उस पासे के अलग अलग आपको जो है स्थितियाँ दर्शाई गई है, यानी आपको अलग अलग जो है डाइस की फॉर्म्स बताई गई है। 4 फॉर्म है आपकी, राइट। तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो D है उसके अपोजिट क्या आएगा, यानी जो आपका D है, आप यहाँ से D देख सकते हो, जो आपका D है इस D के अपोजिट में आपको क्या आएगा। इसमें से हमें वो डाइस लेने हैं 2 जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो। तो हमें D वाला फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं C और B। ये C B हमें किस में कॉमन मिलेंगे, तो यहाँ पर C है और यहाँ पर B है, राइट। तो C B हमें मिल गया है, तो इसका जो D का अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है A वो इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। हमने कैसे किया क्वेश्चन को सॉल्व, आइए अब वो देख लेते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, उसमें आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन आपके जो आंसर्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो इसके 2 मेथड होते हैं, 2 में से जो दूसरा मेथड होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि हमें 2 पासे दिए हुए होते हैं या फिर हमें 2 पासे ऐसे चूज़ करने होते हैं जिसके अंदर क्या हो कि जैसे हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कोई 2 वैल्यू तो ऐसी हो, मतलब एक वैल्यू तो उसके अंदर ऐसी हो जो हमें फाइंड करनी है। और बात करें जैसे यहाँ पर C और B है, यहाँ पर C और B है, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है हमें A और D, तो हमें ऐसी 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे D हो गया, तो अगर हमें D का विपरीत देखना है तो हमें देखना है कि और कौन से अंक है, यहाँ पर C है और B है, राइट, और यहाँ पर भी C है और B है। तो सेकंड जो रूल होता है वो ये होता है, अगर किसी डाइस की 2 वैल्यूज़ इक्वल है, 2 जो वैल्यू है वो समान है, तो जो तीसरी वैल्यू होती है वो एक दूसरे की क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। यानी D A का अपोजिट है, A D का अपोजिट है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम स्विच हो जाते हैं। आप अगर आपको आते हैं बेसिक से क्वेश्चंस तो आपको कमेंट भी करते जाना है साथ साथ में। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग संख्या दिखाई देती है, इस प्रकार पासे के 2 के विपरीत कौन सा है। अब इसके अंदर 2 मेथड होते हैं, उनमें से जो सबसे ईजी मेथड होता है वो मेथड सेकेंड होता है आपका, जिसमें एक वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है और बाकी 2 सेम दी हुई होती है। जो तीसरा होता है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो हम देखते हैं, हमें 2 का विपरीत देखना है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हम किस में से ले जिसमें हमको विपरीत मिल जाए। तो हम
पहले ये देखेंगे कि हमें ऐसा हो ना कि अच्छे से कि जो दो वैल्यूज़ होती है वो समान हो जाए, जिससे हम तीसरी वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सके। तो 2 यहाँ पर भी है हमारे पास और 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में से पासा हम ये वाला चूज़ करेंगे, सेकंड वाला, क्योंकि इसके अंदर सेकंड वाले में और जो थर्ड वाला पासा है उसके अंदर 3 4, यहाँ पर भी 3 और 4 है। तो इसका जो 2 का अपोजिट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका थर्ड एग्जाम्पल। अगर आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं अलग से क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। लेकिन अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनके डिटेल जो है सॉल्यूशंस आपको साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो जाइए, आप कमेंट में भी मांग सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। एक पासे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे की सतह पर 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है। नीचे पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या है? अब हमें 3 के विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमारे पास 3 यहाँ भी है, इस पासे में 3 नहीं है। अब बात करते हैं हम, 3 है तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो समान हो और जो तीसरी संख्या होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। आप देखोगे पहले पासे में और चौथे पासे में कुछ समानता है। हमें 3 ज्ञात करना है, राइट। इसके अंदर 2 और 4 दिया हुआ है, 2 और 4 इसके अंदर भी दिया हुआ है, राइट। तो मेन बात आई किसकी? 6 की। तो जो 6 होगा 2 और 4 के अलावा, यहाँ पर 2 और 4 के अलावा 3 है, तो 3 जो है वो 6 का क्या हो जाएगा? विपरीत अंक हो जाएगा। 3 6 का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है 3 का विपरीत क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम फोर्थ एग्जाम्पल। तो आज हम 5 एग्जाम्पल देखेंगे, छठा एग्जाम्पल आपको मिलेगा, सेम प्रोसेस का रहने वाला है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह आएगी? 4 के विपरीत हमें देखना है, तो हम देखते हैं कुछ कॉमन मिल जाए हमें। जैसे 4 इसमें तो 2 3 यहाँ है, तो हम देखेंगे 2 3 हमें कहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 2 यहाँ पर है, हमें 4 के विपरीत पूछा है, हमें 4 देखना है, तो 4 यहाँ पर है तीसरे वाले के अंदर। इसमें 5 और 6 है, तो हमें देखना है 5 और 6 कहीं मिल जाए तो हमें डायरेक्ट अपोजिट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर सेकंड वाले के ऊपर गौर करें तो आप देख सकते हो थर्ड वाले के अंदर 5 और 6 इधर है और 5 और 6 हमारे पास यहाँ भी है, यानी 2 तो सेम हो गए। तो बच्चा वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी जो 1 है वो 4 का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कमेंट कीजिए, आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये रहने वाला है, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, हमें पूछा गया था 4 का विपरीत, तो 4 का जो विपरीत होगा वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं हम फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ है आपका, एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, तो इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? हमें पूछा गया 3 के विपरीत क्या है, तो 3 हमारे पास यहाँ है, तो 5 और 6 हमें दे रखे हैं, तो हमें देखना है 5 और 6 कहीं और भी दे रखे हैं क्या। तो आप इस फर्स्ट वाले जो पासा है उस पर अगर गौर करते हो तो 5 और 6 आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो जो अपोजिट हो जाएगा 3 का, हमें 3 का पूछा गया, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4, यानी 3 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 4। तो अगर आप भी इस मेथड से जल्दी जल्दी करना चाहते हो तो कमेंट करना है, क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अच्छे से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं अच्छे से आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट, एकदम राइट हो जाएगा, यानी आपका 4 राइट हो जाएगा। 3 का अपोजिट है 4, राइट। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट में बताना है, बहुत ही आसान है। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनका योग 7 है मिला दिया जाता है, तो इस पासे को सही बताइए। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है, राइट। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में करना चाहते हो जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो क्या करना है, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। फ्री क्लासेस हैं, आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, ओनली आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में जो डिटेल एक्सप्लेन कोर्सेज होते हैं उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप हमारे वीडियोस नहीं देखोगे तो हमारी सारी मेहनत क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्लासेस चाहिए या नहीं,
बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, साथ ही जो है कुछ कॉमन जो होती है इन्फॉर्मेशन होती है कि हमें अगर वो ही मिल जाए क्वेश्चन के अंदर तो आंसर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। तो सिंपली कमेंट करना है। आई होप आपको समझ में आएंगे। पांचों क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो दोबारा रिपीट में देखिए। जो भी पहला या दूसरा क्वेश्चन देखकर वीडियो को छोड़ के चले गए हैं उनको ये तरीका समझ में नहीं आया होगा, और जिन्होंने 3 से लेकर 5 तक वीडियो देखे हैं उनको ये दोनों और बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस मेथड से वो आपको समझ में आ गए होंगे। 6 क्वेश्चन आपको कमेंट में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उसे भी कवर करेंगे। साथ ही कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है या फिर कोई अदर क्वेश्चन है तो आपको सिंपली कमेंट में छोड़ देना है, मैं देख लूँगा। तो